शाह फ़कर तशरीफ फरमा ने तो जिन्हों का नाम लासानी सरकार ने उन्होंने दर से जाओ। दादा साहब ने ख्वाब ही फरमाया जी कि अज के दाता लासानी सरकार ने तो तुसी जाओ उन्होंने दर से बैत हो जो। उन्हों का दर साडा दर है। मैं बैत होकर जो कर गया उस रात आका कुल मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लासानी सरकार का दर साडा दर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये साडे महबूब हस्ती ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लासानी सरकार के सदके और वसीले नाल आप दी निस्बत नाल तुहानूं ज़ियारत नवाज रहे हैं। इस तो इलावा सखी सरवर लाला वाली सरकार की ज़ियारत पाक हुई। उन्होंने दरबार से हाज़री शरीफ दी। सखी सरवर लाला वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो तुसीं लासानी सरकार के दर से जाओ तो साडा आदन सलाम अर्ज़ करना। ख्वाब में देखता हूँ कि क़यामत का समा है, अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है और उस फरिश्ते मनादी कर रहे हैं। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार शफात के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं देखता हूँ कि एक हाथियों का लश्कर जर्रार उस पर आप सिद्दीकी लासानी सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार फरिश्तों को फरमाते हैं कि जिसके पास हमारी बैत की सनत है उसको बिला रोक टोक जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मैं देखता हूँ कि लोगों की कसीर तादाद ने हाथों में बैत पेपर पकड़े हुए हैं और जिनके हाथों में सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार की बैत की सनद है उनको फरिश्ते बिला रोक टोक जन्नत में दाखिल करते जा रहे हैं। आलम रोया में 10 ज़ुल्हिज्जा यानी हज वाले दिन रात में मुझ पर यह करम फरमाया कि मैं देखता हूँ ख्वाब में कि एक हसीन इंतहाई हसीन याकूत के पत्थर से बना हुआ महल है जिसको देखकर मेरी आंखें खैरा हो जाती हैं और दिल में ख़याल आता है कि ये महल किसका है, मेरे मालिक करम फरमा दीजिए। तो एकदम सिद्दीकी लासानी सरकार की आवाज़ उस महल के अंदर से आती है कि आप अंदर आ जाएं। मैं जैसे ही महल के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक आलीशान कमरा है। उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत और हसीन मसनद लगी हुई है जिस पर मेरे आका सिद्दीकी लासानी सरकार जलवा अफरोज़ हैं और आप अपने तमाम तर हुस्न के साथ उस मसनद शरीफ पर जलवा अफरोज़ हैं। अल्लाह ताला की तरफ से फरमान होता है कि हमने सिद्दीकी लासानी सरकार की सूरत में तुम्हें अपना महबूब अता किया है, अब तुम इनकी अताअत करो, फरमा बरदारी करो और इनके हुक्म की तामील करो। मैं मिसिज़ एहसान लाहौर गुलशन रावी से। मेरी बच्ची 8 माह की थी तो इसकी आंख में टेढ़ापन था तो डॉक्टरों को दिखाया तो कैंसर का जो मर्ज़ था ना वो ज़ाहिर हो गया। तो हमने एक से बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन सब ने यही कहा कि इसका ना आँख निकाली जाएगी और मसनूही आँख लगाई जाएगी। किसी ने बताया कि सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार के आस्थाने पे जाएं, वहाँ पे इसको दम करवा के देखें। फिर हम वहाँ गए, इसको दम करवाया तो अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया। अब इसकी रिपोर्टें दोबारा आई हैं तो शुक्र है अल्लाह का कि सूफ़ी सिद्दीकी लासानी सरकार की दुआ से इसकी आँख का जो कैंसर है वो ख़त्म हो गया है। जी मेरी आँख की बनाई बिल्कुल चली गई थी। अच्छा, फिर कैसे वापस आई? ये तकरीबन रात बिल्कुल ठीक थी। रात में टीवी देख रहे हैं, सोया, सवेरे उठे मेरी आँख बिल्कुल दर्द होने शुरू हो गई तो थोड़ी थोड़ी बनाई वापस चली गई। अच्छा, बिल्कुल ही वापस चली गई। मैंने कुछ नहीं देख नज़र आ रहा। मैं डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर कहता है ये इसका कोई मसला नहीं हो सकता, ये आपका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, यहाँ से नस बंद होगी, ये ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लाहौर का सबसे मशहूर डॉक्टर है, उनको चेक कराए। मैंने क्या, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। फिर मेरा एक जना अस्पताल में डॉक्टर उसकी वाकफियत दिलवा के उसने 3 दिन का टाइम दिया मुझे। 3 दिन के बाद गया हूँ, उसने कहा कि ये आपकी आँख की बनाई बिल्कुल चली गई है, इसका कोई हल नहीं है, ये वापस नहीं आ सकती। और मैं फिर आस्थाने वाली चले गया फैसलाबाद। जनाब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार के आस्थाने से सरकार जी ने दम फरमाया और सरकार जी ने कहा कि 40 दिन के विच भी तुहाडी नज़र वापस आ जाएगी। ठीक है जी, माशाल्लाह। 40 दिन की मेरी 15 दिन बाद मैंने अपना हाथ पूरा नजर आना शुरू हो गया जी। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं इस तरह के बिल्कुल मैं हर चीज़ देख सकता, बरीक तो बरीक थे कोई मसला। मेरा नाम नसरीन अब्दुल है। मैं ज़िला सियालकोट तहसील फसलों की रहने वाली हूँ। तो मेरे पेट में कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन किया जाएगा फ़ौरन। तो चूँकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, पैसे नहीं थे, तकरीबन 10-15 दिन गुजर गए, हमारे पैसों का बंदोबस्त करते फिर भी ना हो सका।
तो फिर हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि मर्ज बहुत ज़्यादा जो है वो अब नहीं हो सकता, ऑपरेशन पूरा पेट जो है वो गल चुका है तो अब नहीं हो सकता। तो फिर हम घर आए, मेरे खामद और मैं बैठ के रो रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देवर जो था वो काजी का पैर था, उसने कहा कि बाजी आप उधर जाएँ दम करवाएँ। तो मैंने इधर आके सरकार तशरीफ लेके आई, रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थी तो मैं रो रही थी। सरकार ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने अर्ज की कि हुजूर इस तरह मेरा मसला है जी, कैंसर है। तो सरकार जी ने दुआ फरमाई, सरकार जी के दुआ फरमाते ही मेरा दर्द जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 दिन के अंदर अंदर फिर मैंने दोबारा रिपोर्ट करवाई तो उन्होंने कहा कि कौन पागल आपको कहता है कि आपको कैंसर है। कोई वेख्या नहीं ऐसी शानदार छड़ीना दवारा सखी सुल्तान दा ओ यारा छड़ीना दवारा सखी सुल्तान दा। चारे यार अल्लाह नबी पंज तन पाक चारे यार कहंदे ने ए दर है जी साडा दरबार। मेरे पास मस्जिद में जिन्नात की जमात जो इल्म हासिल करती है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 से ज़्यादा जिन्नात मुझसे कुरान पाक नाजरा और हिफ्ज़ कर चुके। एक जिन जो मेरा बड़ा करीबी था कहने लगा कि रात मुझे हज़रत सीना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हुई है और आपकी बारगाह में मैं बैठा हूँ तो आपने इरशाद फरमाया भाई कभी हमारे आस्थाने पर भी जाया करो। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर आपका आस्थाना कौन सा है? फरमाया कि लसानी सरकार का जो आस्थाना है वो मेरा ही आस्थाना है। अल्लाह नबी पंज तन पाक चारे यार कहंदे ने ए दर है जी साडा दरबार कहंदे ने ए दर है जी साडा दरबार शाना इस दर दियां रब जानदा। पिछले दिनों अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत फरमाई, करम फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली ज़ुल्फ़ें सफ़ेद कपड़े पहने करम फरमाते हुए तशरीफ़ लाते हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस तरह मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ इसी तरह सदीक़ी लासानी सरकार ख़ातमुल इमामुल फ़ुक़रा। अब जो भी इमामुल फ़ुक़रा आएगा वो नाइब लासानी सरकार होगा और वो अपने नाम के साथ नाइब इमामुल फ़ुक़रा लिखेगा। शाना इस दर दियां रब जानदा छड़ीना दवारा सखी सुल्तान दा ओ यारा छड़ीना दवारा सखी सुल्तान दा। किसे नू खजाना मालो ज़र मिले आए किसे नू खजाना मालो ज़र मिले आए सानू अल्लाह वालियां दा दर मिले आए। मेरा नाम मोहम्मद मौज़ हसन हाशमी नक्शबंदी है। कुछ अरसा पहले क्योंकि मेरी मामा इस बात को नहीं मानती थी और घर में सबसे पहले मैं बैत हुआ था तो मामा इस बात को नहीं मानती थी कि ये कैसे मुमकिन है कि नबियों के बाद वलियों को अल्लाह ताला की तरफ से गैबी नदा हो। तो मेरे मुर्शद पाक सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी अल-मरूफ लसानी सरकार पाक के वसीले से उनके सदक़े से उनके करम से उनके फजल से ये दस्तगिरी हुई मेरी मामा को कि उसी दिन रात को आपने मामा ने देखा कि एक मस्जिद है जिसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं इलाहुल आलमीन हूँ, तमाम जहानों का मालिक हूँ और गैबी नदा आती है कि जहाँ पर तुम्हारा बेटा बैत हुआ है वही लसानी सरकार पाक का दर है, सच दर है, हक दर है और सदीक का रास्ता है। सानू अल्लाह वालियां दा दर मिले आए
जो मुर्शद ज़ाहिरी तरबियत ना कर सके, जो मुर्शद बातनी तरबियत ना कर सके, जो मुर्शद अपने करीम आका अलैहिस्सलाम की तरीकत ना समझा सके, शरीयत ना समझा सके, ऐसा बंदा मुर्शद कहलाने का हकदार नहीं। हुजूर लासानी सरकार को मैं मुर्शद कह सकता हूँ, इसलिए कि ये उन लोगों को कि जो कुफर के दिल दादा है, शिरक के दिल दादा है, बेबानी, बेहयाई, बेगैरती के दिल दादा थे लोग, उनको मुस्तफा के दर पे झुका दिया। उनका ये झुकाना, मैं उनके आस्थाने को सलाम करता हूँ कि ये आस्थाना सदा सलामत रहे। सानू अल्लाह वालियां दा दर मिलिया, करम होया साथे अल्लाह मेहरबान दा। ये बच्चे को एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल से गिर गया था और इसके ज़ख़म जो है वो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके ऊपर से इसका काट दिया और इनको कहा कि ये न्यूटाइजन फैशन एक बीमारी है, उसका नाम बताया। और उन्होंने डॉक्टरों ने वहाँ से मुझे जवाब दे दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते और हम इधर अस्ताना पाक पे लासानी सरकार साहब के पास तशरीफ़ ले आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये काफ़ी बेहतर हो रहा है। अच्छा बेटा, आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ है? बिल्कुल। पहले क्या था, क्या प्रॉब्लम? पहले दर्द होती थी, बोला नहीं जाता था, मुंह ज़्यादा नहीं खोला जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब सही बोला भी जाता है। खाया पिया जाता था आपसे? पहले खाया पिया नहीं जाता था, अब से खा पी लेता हूँ। कि ये मेरा बेटा मोहम्मद अबू बकर, जिसका 8 अगस्त 2014 को एक्सीडेंट हो गया था और मामूली चोट के बाद ये दोबारा ज़ख़म बढ़ गया और हॉस्पिटल में ले गए, जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद उन्होंने इसको साथ ही रेफ़र कर दिया लाहौर CMH। और CMH लाहौर जब गए तो डॉक्टर ने देखते ही इसकी हालत कहा कि ये बीमारी जो है ये लाइलाज है, लिहाजा इसको आप वापस ले जाएं। मुझे जवाब दे दिया, जिसकी वजह से मैंने अस्ताना पाक पर शबीर अहमद सरकार से रजू किया तो उन्होंने फरमाया कि इस बच्चे को इधर ले आए हैं अस्ताना पाक पे। जब मैं अस्ताना पाक पे लेकर आया तो हजूर पीर मुर्शिद किबला आलम लासानी सरकार साहब की बारगाह में पेश किया बच्चे को, तो उन्होंने दम किया और इनके लिए, इसके लिए, बच्चे के लिए दुआ की। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला करम करेगा। जो आज आपके सामने बच्चे को बिल्कुल ठीक ठाक हालत में आप देख रहे हैं, जनाब सूफ़ी मसऊद अहमद सिद्दीकी अल मारूफ लासानी सरकार साहब का ये सब करम है जो कि बच्चा बिल्कुल अब ठीक ठाक। करम होया साथे अल्लाह मेहरबान दा, शकीना दवारा सखी सुल्तान दा। मेरा एक बेटा जिसकी उम्र 2 माह थी, वो हर वक्त ऊपर देखता रहता था, वो हमारी तरफ देखता नहीं था। जो उस एज के बच्चे की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो वालिदैन जहाँ पे मूव करें उनके साथ अपनी आँखों को मूव करे, वैसे नहीं करता था। तो मुझे कुछ शक सा हुआ तो मैंने डॉक्टर से रुजू किया। डॉक्टर ने कहा, उसने अपने तरीके से चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये इस बच्चे की बिनाई में कोई मसला है। तो उसी दिन मैंने सुना कि हमारे मुर्शिद करीम सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब लाहौर तशरीफ़ लाए में, तो मैं फ़ौरी तौर पे बच्चे को लेके उनकी बारगाह में हाज़िर हो गया। सिर्फ़ उनसे ये बच्चे के बारे में अर्ज़ की तो आपने तवज्जो फरमाई और दुआ फरमाई। उसका ही असर था कि 15-20 मिनट के बाद जब हम ज़ियारत करके घर पहुँचे तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा था। वो आम बच्चों की तरह हम जैसे मूव करते थे हमारी तरफ देखता भी था और हमारी आंखों में आंखें भी मिला रहा था। दर दर जावने दी लोड़ कोई नहीं, दर दर जावने दी लोड़ कोई नहीं, रंदी किसी चीज़ दी भी थोड़ कोई नहीं। मेरा बेटा बहुत शदीद बीमार था, उसको फेफड़ों का मसला भी था और मिर्गी के दौरे बहुत शदीद पड़ते थे। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी। और हमारे एक पीर भाई हमें मिले और उन्होंने आस्ताना शरीफ का बताया, मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब का बताया
फिर मैं आई, मैंने यहाँ पे आके अपने बेटे को दम भी करवाया, उसको 2-3 दिन मैंने यहाँ रखा, नहलाया वगैरह, तवीज़ वगैरह लेकर दिए। माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। रहंदी किसे चीज़ दी भी थोड़ कोई नहीं, जेड़ा भी सवाली दा मने ते तांदा, जेड़ा भी सवाली दा मने ते तांदा, शकीना दवारा सती सुल्तान दा। मैं महफिलों में जाती थी, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने इनके दस्ते हक पर बैत की और बैत होने के बाद मुझ पर फैज़ और करमात बहुत ज़्यादा हुए। मुझे हज़रत चादर वाली सरकार की ज़ियारत हुई और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भी ज़ियारत हुई। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे ख्वाब में ये फरमाया कि लसानी सरकार वक्त के इमामुल फ़ुक़रा और शहंशाह हैं। तीसरे बच्चे की पैदाइश के मौके पर जब वाइफ को एडमिट करवाया डिलीवरी के लिए, तो नॉर्मल केस था। उसके बाद कुछ हालात ऐसे होते गए कि एक दिन गुजर गया हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद। जब दूसरा दिन भी हुआ तो डॉक्टर भी परेशान होने लगे, कहने लगे कि मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है और फिर ऑपरेशन की तरफ जाने लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि जी अब ऑपरेशन होगा। नॉर्मल का हमने काफ़ी ट्राई कर ली है 3-4 घंटों से। अब कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी होती जा रही है कि बच्चे की जान को भी ख़तरा है, उसका बीपी, दिल की धड़कन और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सीरियस मामला हो रहा है। और फिर डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया कि अब सिर्फ ऑपरेशन ही हल है, इसके अलावा कोई नहीं। आप फॉर्म फिल कर दें ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करें, आपकी इजाज़त ज़रूरी है। फिर मैंने अपने हबीब, अपने मुर्शिद करीम को फ़ोन करने की ट्राई की। आपका मोबाइल उस वक्त बिज़ी था। फिर जब डॉक्टर ने दोबारा कहा कि जी अब आप ये फॉर्म फिल कर दें, तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप तैयारी कर लें, और फॉर्म फिर मैंने साइन कर दिया। एक नर्स निकली, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि आप अगर मिलना चाहते हैं तो मिल लें। मैंने कहा जी मुझे मिलवा दें एक बार। मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर नर्स ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब कुछ हालात बन रहे हैं कि शायद आप बाहर जाएं और हम देखते हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद नर्स जो बेटा पैदा हुआ था उसको लेकर भागी है। इनक्यूबेटर जो बच्चों की नर्सरी होती है उसमें लेकर भागी और मेरी तरफ देखा उसने और कहा कि आपका बेटा हुआ है और पैदा हो गया है, नॉर्मल ही पैदा हो गया है। अब जब वो सामने ही शीशे का एक बड़ा हॉल था जिसमें बच्चों के इनक्यूबेटर्स होते हैं वो रखे हुए थे, जब वो वहाँ लेकर गई तो बच्चा रो नहीं रहा था और बच्चे की सीरियस हालत थी। जब लेकर गई मैंने देखा कि उसका रंग नीला हुआ था। और फिर जब वो वहाँ पर उनको लिटाया और डॉक्टर्स वगैरह आए, ऑक्सीजन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जब ऑक्सीजन वगैरह दी और बच्चे को थप्पड़ वगैरह मारे और उसको सांस दिलाने के लिए या रुलाने की जब कोशिशें करने लगे वो, तो देखा कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेहसो हरकत होने लगा, कि उसकी हरकत भी ख़त्म होने लगी। और जब मैं शीशे में सब कुछ नज़र आ रहा था, जब मैंने उन लोगों के जो डॉक्टर थे, नर्स थे वहाँ जो ट्रीटमेंट कर रहे थे बच्चे की, जब उनके चेहरों पर मेरी नज़र पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वो मायूस हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना काम छोड़ना शुरू किया कि शायद बच्चा अब ज़िंदा नहीं है। उसी लम्हे मुझे एक हल्का सा महसूस हुआ और मैंने सरकार को याद किया। तो उसी लम्हे मेरे मोबाइल पर बेल होती है। जब मैं बेल देखकर मोबाइल उठाता हूं तो मेरे आका मुर्शिद करीम सदीक़ लासानी सरकार की कॉल होती है। आप फरमाते हैं कि कॉल कर रहे थे, मैंने अर्ज़ की हुज़ूर इस तरह से मामला हुआ है, आपके करम से बेटा हुआ है लेकिन उसकी हालत इस वक्त वो तकरीबन मर चुका है उसकी हालत। आपने उसी लम्हे फरमाया कि अल्लाह ताला ज़िंदगी और उम्र दराज अता फरमाए। जैसे ही आपने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फरमाए, मैंने देखा कि बच्चे को उसी लम्हे हरकत पैदा हुई उसमें और उसमें जान आ गई। और जब करीब खड़े डॉक्टर और वो फ़ौरन भागे और उन्होंने फ़ौरन उसमें दोबारा ऑक्सीजन की नाली और पंप करना शुरू किया तो बच्चे की हालत आहिस्ता आहिस्ता उसमें हरकत आई और उनको भी उनके चेहरों से मुझे उम्मीद लगी
कि शायद अब दोबारा से इसमें जान आ गई है। मेरे आका ने उस वक्त दुआ दी कि अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए, ज़िंदगी अता फरमाए, परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला करम फरमाए। जैसे ही आप ये फरमाया तो मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर आपके ये फरमाने से ही बच्चे में जान आ गई है, आपका बेहद शुक्रिया हुज़ूर, ये सब करम आपका है। तो सरकार ने दुआ देकर खून बंद हुआ। फिर मैंने देखा कि वो सब बच्चे की तरफ मुतवज्जा थे और आहिस्ता आहिस्ता वो भी पुरसुकून होने लगे। और फिर जब नर्स बाहर आई तो उसने कहा कि बच्चा तो आपका ख़त्म हो गया था, लेकिन अचानक उसमें एक जान आ गई, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। अब आपका बच्चा सेहत की तरफ जा रहा है और दुआ करें इंशाल्लाह सही होगा। सर आपकी दुआ से वो बच्चा आज बहुत सेहतयाब और सेहतमंद है। ताफ होया परेशानियां कीतियां ने पीर जदों मेहरबानियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक, ये मेरा बेटा मोहम्मद उमैर सुल्तान मंसूराबाद में हमारी रहाइश है। जब ये 5 साल का था तो इसको गले का कैंसर हो गया। इसकी कंडीशन जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसका खाना पीना जो था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। डॉक्टर ने बताया कि इसके गले की जो नाली ना अंदर से वो बंद हो चुकी है, सांस लेने में भी इसे तकलीफ़ थी। उन्होंने कहा कि इसका ना फ़ौरन ऑपरेशन कराएं, जिसका कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो ऑपरेशन करने तो बाद भी ਇਹਦੀ ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं कि बचता है या कि ਇਹਦੀ मौत वाक़ हो जाती। ਅਸੀਂ परेशान हो के घर आए, सानू पता चलिया सूफी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब का। ਅਸੀਂ आप सरकार लासानी सरकार साहब के आस्थाने ते मैं इन्हों ले के आया। सरकार जी लासानी सरकार साहब महफिल हो रही सी, महफिल के तशरीफ फरमा सी। जो महफिल ख़त्म हुई सरकार उठ के जो जान लगे तो मैं अपने बेटे में लैके सरकार की बारगाह में हाजिर होया। मैं सारा मामला सरकार की बारगाह में अर्ज किया। मैं कहा हजूर मेरा बेटा है, इस तरह इनू प्रॉब्लम बन गई, कैंसर इनू हो गया। तो डॉक्टर ने सानू इतना पैसे का ऑपरेशन दसिया, फिर भी उस तो बाद ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। सरकार नज़र रहमत फरमाओ, मेरे बेटे की ज़िंदगी बच जाए, इनू शिफा भी हो जाए। सरकार ने दम नहीं फरमाया, कोई दुआ नहीं फरमाई। मेरी अर्ज़ सुनी सरकार ने, इस तरह चलते जा रहे थे थोड़ा थोड़ा। उत्थे चलते चलते आपने फरमाया रहने दो जी, का ऑपरेशन करना, कोई ਇਹਦਾ ऑपरेशन नहीं करना, इस तरह ठीक हो जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कि सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ने दम नहीं फरमाया, दुआ नहीं फरमाई, सिर्फ हाथ के इशारे से फरमाया कि कोई ज़रूरत नहीं, इसका ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये बच्चा फिर कितने दिन में ठीक हुआ? तकरीबन 3-4 दिन बाद एक जिड़ना था गला बाहर इतना बड़ी सी गिल्टी थी, वो काफ़ी हद तक सुकड़नी शुरू हो गई। उस तो बाद इन्हें आस्ता आस्ता खाना पीना शुरू कर दिता। ये मुकम्मल ठीक होने में 1 महीना नहीं लगा। अच्छा, महीने तो कोई इलाज नहीं कराया? 1 रुपया दी कोई दवाई नहीं लैके दी, किसी डॉक्टर ने उसी बाद चेक नहीं कराया कि इन्होंने की मसला है कि नहीं। जो ठीक हो गया फिर असी दिखाया। और अब इसकी उम्र कितनी है? अब इसकी उम्र माशाल्लाह 18 साल। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कि अब जैसे खलीफा अव्वल यार गार यार मज़ार सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब को जो सिद्दीकी लक़ब अता हुआ वो अपने पूरे फ्यूज़ व बरक़ात के साथ अता हुआ। वो सिद्दीकी फ़ैज़ अता हुआ, क्योंकि सिद्दीक़ होता ही वो है कि जो कह दे वो हो जाता है। ये मकाम सिद्दीकियत है कि लासानी सरकार को जो अता हुआ कि आपने हाथ के इशारे से फरमाया। और ये एक मरीज़ नहीं, आस्ताना आलिया लासानी सरकार पर हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जिनको सिर्फ सरकार ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि ये ठीक हो जाएगा, इसको शफा हो जाएगी या इसका मर्ज़ ये दूर हो जाएगा, जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी। और बैन ही वैसा हुआ और हो रहा है। तो ये करम है लासानी सरकार साहब की, जो शख्सियत है वाकई आजकल के दौर में हमारे लिए, हम सब के लिए, बनीनो इंसान के लिए जो है एक बहुत बड़ा असासा है, एक बहुत बड़ी नेमत है। और मैं ये समझता हूँ कि लासानी सरकार आज के इस दौर के मसीहा हैं। जदों मेहरबानियां कीतियां ने पीर जदों मेहरबानियां। मेरे ते है साया मेरे निगहबान दा, मेरे ते है साया मेरे निगहबान दा। छड्डी ना दवारा सखी सुल्तान दा, ओ यारा छड्डी ना दवारा सखी सुल्तान दा। रवेंगा हयाती सारी मौजा माणदा, मौजा मानदा। छड्डी ना दवारा सखी सुल्तान दा, ओ यारा छड्डी ना दवारा सखी सुल्तान दा। छड्डी ना दवारा सखी सुल्तान दा, ओ यारा छड्डी ना
5-6 साल पहले मैं मजूब रहा हूँ, मजूबी का फुल गल रहा है, मेरा हड्डियां का ढांचा से सर, मैं इन्ने मुजाहदे कर चुके। 24 घंटे बाद एक टाइम रोटी खानी चिल्ला, जिद गोश्त मछली अंडा लसन प्याज ऐसा हर चीज़ मना। फिर आया भी दाल रोटी खा लिया करो सुबह शाम सुन्नत समझ के। दाल पकानी 8-12 दिन में ठंडी दाल फ्रिज की टुकड़े ला के गुरकी वगैरह गल खत्म हो गई। पानी पींदा से मेरी आंदना चीर दी, नींद ही नहीं आती, फिर भुख ना प्यास। वो मुजाहदे मैनू बैकग्राउंड नहीं ना तुम जानते, हुण तुसीं शहाना मेरे ठाठ देखण डे। पहले फकीर सी, फिर मैंने फकीर बादशाह बनाया, ये फकीर दी मंजिलां तय हो गई, फिर फकीर बादशाह बनाया, फतूहात खुल गई। एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आपने मुझे इरशाद फरमाया, क्या हम तुम्हें तेरे मुर्शिद की शान ना बताएं? तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे आका करम फरमाइए, रहम फरमाइए मेरे आका। तो आपने ये इरशाद फरमाया कि तेरे मुर्शिद आलम पनाह है। जानता है आलम पनाह का मतलब क्या है? लेकिन नहीं हजूर। फरमाया सारी कायनात को पनाह देने वाले। थोड़ी देर बाद इरशाद फरमाया कि तेरे मुर्शिद मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ज़िले सुबानी है। जानता है ज़िले सुबानी का मतलब क्या है? लेकिन नहीं मेरे आका। आपने फरमाया अल्लाह की रहमत की चादर पूरी कायनात पर बिछाने वाले। एक दिन मेरे बेटे मोहम्मद अहमद ने मुझे बताया कि रात को उसे ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक नसीब हुई। तो आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इरशाद फरमाया कि जब कोई बादशाह आता है तो लोग झुक जाते हैं और बामुलाज़ा होशियार करके उसका इस्तकबाल करते हैं। तो फरमाया कि वो तो दुनियादार होते हैं, और फरमाया कि जिनको हमने बादशाह बनाया, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार को बादशाह बनाया, उनका ऐसे इस्तकबाल क्यों नहीं करते? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार का इस्तकबाल किया करो। शहंशाह फ़कर महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी हबीब मुस्तफ़ा आलम पना ज़ुल्लाही क़ाइदे रूहानी इनकलाब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह फ़कर आ रहे बादब बामुलाज़ा होशियार, शहंशाह फ़कर आ रहे। सब अदब से निगाहें झुका लो, सब अदब से निगाहें झुका लो, फ़ुक़रा के ताजवर आ रहे। सब अदब से निगाहें झुका लो, फ़ुक़रा के ताजवर आ रहे, ताजवर आ रहे। शुक्र है भाई इनकी गुलामी, शुक्र है भाई इनकी गुलामी, पेश करते हैं इनको सलामी, पेश करते हैं इनको सलामी। औलिया कह रहे हैं तमामी, औलिया कह रहे हैं
अहमद लासानी भी मसऊद अहमद लासानी हाकिमे बहारों पर आ रहे हाकिमे बहारों पर आ रहे मालिके खुशको पर आ रहे मालिके खुशको पर आ रहे सब अदब से निगाहें झुका लो अदब से निगाहें झुका लो के ताज बरला रहे बुकरा के ताज बरला रहे बली अब्दाल कुतुबो कलंदर बली अब्दाल कुतुबो कलंदर ताजवर शहंशाहो सिकंदर ताजवर शहंशाहो सिकंदर हाथों में अपने उठाए हाथों में अपने उठाए मांगने इनके दर आए हाथों में अपने उठाए मांगने दर आ रहे हम मांगने इनके दर आ रहे बेनवाओं को सीधे लगाने बेनवाओं को सीधे लगाने सबके सोए मुकद्दर जगाने सबके सोए मुकद्दर जगाने अर्श कुल्ली को मेरी बना अर्श कुल्ली को मेरी बनाने शहंशाह मेरे घर आ रहे अर्श कुल्ली को मेरी बनाने शहंशाह मेरे घर आ रहे शहंशाह मेरे घर आ रहे मेरे मौला की रहमत हुई मेरे मौला की रहमत हुई है कमली वाले की आमद हुई कमली वाले की आमद हुई सर पे अजमत का सेहरा सजाने सर पे अजमत का सेहरा सजाए अबू बकर उमर आ रहे सर पे अजमत का सेहरा सजाए अबू बकर उमर आ रहे अबू बकर उमर आ रहे अबू बकर उमर आ रहे सबके हाजत रवा आ रहे सबके हाजत रवा आ रहे सबके मुश्किल कुशा आ रहे सबके मुश्किल कुशा आ रहे इनकी राहों में पल के बिछा इनकी राहों में पल के बिछा लंबाए दर गुजर आ रहे इनकी राहों में पल के बिछा लंबाए दर गुजर आ रहे लंबाए दर गुजर आ रहे भाई इनमें तजल्ली खुदा की भाई इनमें तजल्ली खुदा की हुरो गिलमा या नूरी या खाकी हुरो गिलमा या नूरी या खाकी हर किसी की जुबां पे सदा है हर किसी की जुबां पे सदा है ये मेरे राह पर आ गए हर किसी की जुबां पे सदा है ये मेरे राह पर आ गए हर किसी की जुबां पे सदा है ये मेरे राह पर आ गए कैसे आए समेजे सुहाने कैसे आए समेजे सुहाने मेरे आका के दर्शन को पाले मेरे आका के दर्शन को पाले कभी पर को समर आ रहे हैं कभी पर को समर आ रहे तो कभी शमशो समर आ रहे कभी पर को समर आ रहे कभी शमशो समर आ रहे कभी पर को समर आ रहे कभी शमशो समर आ रहे हमको चादर में अपनी छुपा दे हमको चादर में अपनी छुपा ले अपने बाबू को सीने लगा अपने बाबू को सीने लगा अपनी चादर का घूंघट उठाए अपनी चादर का घूंघट उठाए ये जिंदो बशर आ रहे अपनी चादर का घूंघट उठाए ये जिंदो बशर आ रहे ये जिंदो बशर आ रहे सब मेरे शहंशाह का करम है सब मेरे शहंशाह का करम है मेरे मालिक ने रखा भरम है मेरे मालिक ने रखा भरम
शहनशाह सिकंदर कासा हाथों में अपने उठाए, कासा हाथों में अपने उठाए, मांगने इनके दरबार है, कासा हाथों में मांगने इनके दरबार है। शक मेरे आका मुर्तज़ा अबू बकर शहनशाह, मुस्तफा मुर्तज़ा अबू बकर शहनशाह, मुस्तफा मुर्तज़ा अबू बकर शहनशाह, चादर वाले शाह, चादर वाले शाह और गौसुल आज़म, चादर वाले शाह और गौसुल आज़म, सबके नूरे नजर आ गए, चादर वाले शाह और गौसुल आज़म, चादर वाले शाह और गौसुल आज़म, सबके नूरे नजर आ गए, सबके नूरे नजर आ गए। शक मेरे बादब बामू लहज़ा होशिया, बादब बामू लहज़ा होशिया, शहनशाह फकर आ गए, सुभान अल्लाह, शहनशाह फकर माशाअल्लाह, शहनशाह फकर आ गए, हम बम्बाए दर गुजर आ गए, बम्बाए दर गुजर आ गए, हाकिमे बहारों पर आ गए, हाकिमे बहारों पर आ गए, मालिके खुश को दर आ गए, मालिके खुश को दर आ गए, अबू बकर ओ उमर आ गए, अबू बकर ओ उमर आ गए, शहनशाह मेरे घर आ गए, शहनशाह मेरा पार आ गए, शहनशाह फकर आ गए, शहनशाह फकर आ गए, शहनशाह फकर आ गए। अल्लाह लैसल हादी इल्ला हू, लैसल हादी इल्ला हू, लैसल इल्ला हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, हू अल्लाह हू, अल्लाह अल्लाह हू, 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 अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हक हक अल्लाह मेरा हक तेरे आपका काम है सब बेशक हक हक तू है मकसूद मेरा और तेरी रज़ा मतलूब है। या अल्लाह हमारे हर किस्म के गुनाह माफ़ फरमा कर अपनी मोहब्बत और मार्फत हमें खुद ही अता फरमा, हमारे हिजाबात दूर फरमा, हमें ऐसी पुख्ता हदायत फरमा जिसमें कभी खराबी ना हो, हमारा ज़ाहिर बातिन अच्छा फरमा दे। जो लोग भी
जिन्होंने एहतमाम किया, हाजिर दिए, सबके माल जान औलाद रिज़्क़ कारोबार बरकतें अता फरमा, खुशहाली तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह में सही काम करने की तौफीक अता फरमा, अपनी और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की दायमी गुलामी अता फरमा। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिहक़्क़ि आले रसूल, बिहक़्क़ि औलिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी मुर्शद अकमल लासानी सरकार, कायदे रूहानी इनकलाब लासानी सरकार, जश्न विलादत लासानी सरकार, जश्न आज़म, जश्न विलादत लासानी सरकार सबको मुबारक हो। ये महफल ये पुरकैफ फजा, ये महफल ये पुरकैफ फजा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये महफल ये पुरकैफ फजा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है। दिल भर सामने जलवा नुमा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं खारो आओ मैं खाने, सब भर लो अपने पैमाने। है जोश में रहमत का दरिया, कह दीजिए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं खारो आओ मैं खाने, सब भर लो अपने पैमाने। है जोश में रहमत का दरिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। दिन रात सखावत होती है, तकसीम विलायत होती है। शहबाज विलायत बनता है इस दर का गदा, सुबहान अल्लाह। शहबाज विलायत बनता है इस दर का गदा, सुबहान अल्लाह। जश्न विलादत लासानी सरकार के पुरमुसर्रत मौका पर इन अकाद पजीर 25वीं सालाना महफिल जिक्रो नातो समा फरोग अमनो इस्तेहकाम पाकिस्तान मशाइखो बैनुल मज़ाहिब अमन इत्तेहाद कन्वेंशन में तशरीफ लाने पर मैं चेयरमैन लासानी वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल, अमीर तंजीम मशाइख़ इज़ाम पाकिस्तान, चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन इत्तेहाद पाकिस्तान, सफीर अमन मुर्शिद अकमल, कायदे रूहानी इनकलाब हाजी सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार को अपनी और जुमला याराने तरीक़त की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। स्टेज पर जलवा फरोज मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मज़ाहिब आलम के स्कॉलर्स, कम्युनिटी वर्कर्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, अंदरूनो बैरून मुल्क से आए हुए मेहमानाने गिरामी कदर, इंतजामिया, सियासी, समाजी, हुकूमती, अवामी शख्सियात और पंडाल में मौजूद तमाम शुरका को खुश आमदीद। लंगर इंतजामिया, महफल इंतजामिया, सिक्योरिटी इंतजामिया यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इतने अजीमुशान कन्वेंशन के इन अकाद पर अपनी खिदमात पेश की हैं। अल्लाह हम सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहर अली इत्थां जा नहीं बोलन दी, क्योंकि मोहम्मद सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद रहमते हक है। अरे पैगंबर हो तो ऐसा, मोहम्मद रहमते हक है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, और हुए हम उनकी उम्मत में फिर मुकद्दर हो तो ऐसा हो। अरे मिले सिजदा मेरे सर को नबी की आस्ताने पर, अगर सर हो तो ऐसा हो, अगर दर हो तो ऐसा हो। तो आका या रसूल अल्लाह या हबीब